हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे और इससे पहले पार्ट 5 तक हम पढ़ चुके हैं और उसका अभ्यास कार्य भी मैंने आपको करवा दिया है। तो यदि आपको उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट्स आते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछें। लेकिन मुझे लगता है कि क्लास 7th के बच्चे मेरा वीडियो देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके कोई कमेंट्स नहीं आते। क्लास 8th 9th और 10th क्लास के बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और आगे उनको और क्या देखना है। तो प्लीज़ बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो 7th क्लास के बच्चे अगर आपके आस पड़ोस में भी रहते हैं और या फिर आपके छोटे भाई बहन 7th में हैं, तो उनसे बोलो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी संस्कृत जो उनके लिए थोड़ी मुश्किल है उनको भी इससे फ़ायदा हो। और इस बार मुझे इस वीडियो में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि 7th क्लास के आप हैं या नहीं हैं। कोई बच्चा जो 7th क्लास का वीडियो ये देख रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से और कौन सी क्लास के बच्चे हो। तो पाठ शुरू करते हैं। हमारा पाठ है मम दिनचर्या। मम दिनचर्या मतलब मेरी दिनचर्या। पूरा दिन मैंने क्या किया, तो मेरी दिनचर्या में क्या क्या हुआ वो सब हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, इसके अंदर दिया हुआ है कत्वा, तुम्मुन और ल्यप प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? धातु के पीछे या शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और जब ये प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के पीछे लग जाते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो प्रत्यय है कत्वा, इसका अर्थ होता है करके, और इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। जैसे गम जमा कत्वा गत्वा। अब इसका मीनिंग हुआ जाकर। तो गम मतलब जाना और कत्वा का मतलब करके, तो जा कर। ऐसे ही पठ जमा कत्वा पठित्वा, पढ़कर। इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। दूसरा प्रत्यय है तुम्मुन। तुम्मुन का अर्थ होता है के लिए। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। जैसे खाद जमा तुम्मुन, तो शब्द बनेगा खादितुम, खाने के लिए। यानी धातु के साथ हम के लिए लगा देते हैं। क्री जमा तुम्मुन क्रेतुम, खरीदने के लिए। फिर तीसरा प्रत्यय है ल्यप। ल्यप प्रत्यय, इसका भी अर्थ करके होता है या कर कर। इसका प्रयोग उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनके साथ उपसर्ग लगा होता है, या फिर आप कहो कि जहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय नहीं लगा सकते वहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है करके। ठीक है, तो अब देखो इसके शब्द कैसे बनेंगे। जैसे स्था धातु है, स्था धातु में हमने ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो धातु से पूर्व उपसर्ग भी आएगा। जैसे उत जमा स्था जमा ल्यप, तो शब्द बनेगा हमारा उत्थाय, उठकर। वी जमा ज्ञा जमा ल्यप, तो शब्द बनेगा विज्ञाय। विज्ञाय का मतलब जानकर। तो इस तरह से इनके शब्द बनते हैं। तो कत्वा, तुम्मुन और ल्यप प्रत्यय धातु के साथ लगकर अव्यय पद बनाते हैं। इनके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते, अर्थात सभी विभक्तियों, पुरुषों, लिंग और वचनों में ये समान रहते हैं। यानी जैसा शब्द है एज इट इज़ रहेगा। जैसे गत्वा है तो वो गत्वा ही रहेगा, चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, चाहे पुल्लिंग के साथ लगाओ, या एक वचन के साथ लगाओ, या बहुवचन के साथ लगाओ। इनके रूप परिवर्तित नहीं होते क्योंकि ये अव्यय बन जाते हैं। और अव्यय आपने हिंदी में पढ़ा है टॉपिक, जो व्यय नहीं होते, यानी जो शब्द लिंग, विभक्ति, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते वे अव्यय कहलाते हैं। और कत्वा, तुम्मुन और ल्यप प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों में से एक वाक्य बनाते समय दोनों क्रियाओं में से पूर्व क्रिया में प्रत्यय लगाकर एक वाक्य बना लेते हैं। क्योंकि करके आता है ना, जैसे पढ़कर खेला, जो जैसे हमारे हिंदी में पूर्वकालिक क्रिया होती है ना, यहाँ पर संस्कृत में उस पूर्वकालिक क्रिया कि जब हम संस्कृत बनाएंगे तो वहाँ पर हम कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, और पाठ में जहाँ ये प्रत्यय आएंगे वहाँ भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो देखो, मम नाम नमनः अस्ति, मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि, मैं सुबह घड़ी के शब्द सुनकर उत्तिष्ठामि उठूँगा।
अब देखो यहाँ पर श्रुत्वा, श्रु जमा कत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, उत्तिष्ठामि उठूंगा, अहम प्रातः उत्थाय मैं सुबह उठकर, उद्यानम भ्रमितुम गच्छामि बगीचे में भ्रमितुम घूमने के लिए, गच्छामि जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, उत्थाय, उत जमा स्था जमा ल्यप, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय आया इसलिए धातु से पूर्व उपसर्ग भी लगा है। तो उत्थाय उठकर, उद्यानम बगीचे में, भ्रमितुम भ्रम जमा तुमुन घूमने के लिए, गच्छामि जा रहा हूँ, तत्र व्यायामम कृत्वा वहाँ व्यायाम करके, कृत्वा क्री जमा कत्वा करके, वहाँ व्यायाम करके, गृहम आगच्छामि घर आ रहा हूँ। दूसरा पैराग्राफ, अहम आगत्य गृहम आगत्य दंत धावनम कृत्वा, घर आकर, दंत धावनम दांत मांजना जैसे ब्रश करना, दंत धावनम कृत्वा दांत मांजकर या ब्रश करके, स्वच्छ जलेन स्नात्वा स्वच्छ जल से स्नान करके, स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि स्वच्छ वस्त्र धारण करता हूँ, यानी वह व्यायाम करके घर आता है, घर आने के बाद ब्रश करता है, साफ पानी से स्नान करता है और फिर साफ कपड़े पहनता है। तत् पूजा गृहम गत्वा, उसके बाद, ततः उसके बाद यानी वहाँ से, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर जाकर, ईश्वरम स्मृत्वा ईश्वर को याद करके, च श्लोकान पठामि और ईश्वर को याद करके श्लोकों को पढ़ता हूँ। कहता है वो, ततः इसके बाद, पूजा घर जाकर और ईश्वर को याद करके श्लोकों को पढ़ता हूँ। गृहात् बहिः स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः जलम प्रदाय तान रक्षामि। गृहात् बहिः घर के बाहर, तो बहिः के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो घर के बाहर, स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः स्थित वृक्षों को, जलम प्रदाय जल देकर, तान रक्षामि उनकी रक्षा करता हूँ। माता पितरौ प्रणम्य, माता और पिता को प्रणाम करके, फलम खादित्वा फल खाकर, पठितुम विद्यालयम आगच्छामि और फल खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय आता हूँ। दोबारा देखो, माता पितरौ प्रणम्य, माता और पिता को प्रणाम करके, फलम खादित्वा फल खाकर, पठितुम पढ़ने के लिए, विद्यालयम आगच्छामि विद्यालय आता हूँ। विद्यालये अध्यापकान नत्वा, विद्यालय में अध्यापकों को, नत्वा नमस्कार करके, सम्यक प्रकारेण पठामि अच्छे प्रकार से पढ़ता हूँ। मध्याह्न काले, मध्याह्न काले होता है दोपहर का समय, मध्याह्न काले विद्यालयात् गृहम गच्छामि, दोपहर को विद्यालय से घर जाता हूँ। भोजनम कृत्वा, भोजन करके, स्वल्प कालाय, स्वल्प मतलब थोड़े से, कालाय मतलब समय के लिए, स्वल्प कालाय थोड़े समय के लिए, विश्रामम करोमि विश्राम करता हूँ। सायकाले मित्रैः सह उद्यानम गच्छामि, शाम को मित्रों के साथ बगीचे में जाता हूँ। तत्र क्रीडित्वा, वहाँ खेलकर, प्रसन्नः भूत्वा च और प्रसन्न होकर, आगच्छामि आता हूँ। तो क्रीडित्वा, क्रीड जमा कत्वा, भूत्वा भू जमा कत्वा, भूत्वा मतलब होकर, क्रीडित्वा मतलब खेलकर। आगे देखो, निज कक्षे उपविश्य गृह कार्यम करोमि, निज कक्षे अपने कमरे में, उपविश्य बैठकर, गृह कार्यम घर का कार्य यानी होमवर्क, करोमि करता हूँ। पाठान संपठ्य रात्रौ दूरदर्शनम पश्यामि, पाठान पाठों को, संपठ्य अच्छे प्रकार से पढ़कर, सम जमा पठ जमा ल्यप, संपठ्य मतलब अच्छी प्रकार से पढ़कर, रात्रौ रात्रि में, दूरदर्शनम पश्यामि दूरदर्शन देखता हूँ यानी टेलीविज़न देखता हूँ।
दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि, दूरदर्शन देखकर प्रसन्न होता हूँ। दूरदर्शनम वीक्ष्य, दूरदर्शन देखकर। रात्रौ भोजनम खादित्वा, रात्रि का भोजन खाकर। जलम पीत्वा, जल पीकर। 10 वादने, 10 बजे। मातुः पितुः च चरणौ स्पृष्ट्वा, माता और पिता के चरणों को स्पर्श करके स्वपिमि, सोता हूँ। इयं मम दिनचर्या अस्ति, यह मेरी दिनचर्या है। तो एक बालक ने अपनी पूरी दिनचर्या बताई है आपकी संस्कृत में। तो यदि आपका इस पर निबंध भी आता है, कई बार आ जाता है कि मम दिनचर्या पर 5 वाक्य या 10 वाक्य आप संस्कृत में लिखें, तो आप इनमें से भी आसानी से 10 वाक्य 5 वाक्य अपने बनाकर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा। और प्लीज़ यदि आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से और कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो। धन्यवाद।